मुझे नहीं किसी और को पाने की तृष्णा, मेरे गुरु आराध्य हो आप श्री कृष्ण। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख होता है। दुख बांटने से आधा हो जाता है और सुख बांटने से 2 गुना हो जाता है। जीवन में किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह बात समझ ली तो आप अपने जीवन को उत्तम बना लोगे। जिससे प्रेम हो वह रिश्ता एक बंधन है, वरना यूं ही नहीं राधे के साथ देवकी नंदन है। यदि जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, ना कि स्वार्थी बनना। किसी की मदद करना, ना कि उसका रास्ता रोकना। सेहत के लिए योग और किसी की ज़रूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। योग आपका स्वास्थ्य बदलता है, दूसरों का सहयोग आपका आचरण और स्वभाव बदलता है। कन्हैया जी हमारे पालनहार हैं, उनके नाम मात्र से ही दुखों का अंत हो जाता है। बस एक बार उनके चरणों में सर को झुकाकर तो देखो, आपको दुनिया में किसी के आगे सर झुकाने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे भविष्य का निर्माण हमारे आज के लिए गए निर्णय पर निर्भर करता है। एक पल में लिया गया वह निर्णय आपका पूरा भविष्य बदल सकता है। इंसान की सोच ही सबसे बड़ी पहचान है, वरना इस दुनिया में एक नाम के हजारों इंसान हैं। इस जीवन में आपकी संगत ही आपके आचरण का निर्माण करती है। हमेशा धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। और आप जैसे मनुष्य के साथ रहोगे, आपका स्वभाव भी वैसा ही होगा। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं जानता, बल्कि इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर को नहीं मानता। श्री कृष्ण कहते हैं, समय आने पर हर चीज़ मिलती है, समय से पहले की चाहत ही इंसान का दुख का कारण है। तो हर इंसान को अपने समय का इंतज़ार करना चाहिए। समय से पहले यहाँ कुछ नहीं मिलता। वह मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार का मूल है, इसी से संसार बना है। प्रेम के कारण ही इस संसार में संतुलन बना हुआ है। यदि प्रेम नहीं होगा तो संतुलन ही बिगड़ जाएगा। दगा किसी का सगा नहीं होता, जहाँ मतलब खत्म होता है वहाँ दगा शुरू होता है। इंसान को उसके कर्म नहीं, कर्म की पीछे की इच्छाएं बांधे रखती हैं, क्योंकि इच्छाओं के कारण ही कर्म निर्मित होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह दुनिया मेरे द्वारा बनाई गई है, मुझे हर जीव से बराबर लगाव है और किसी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे कैसे खुश रख सकते हो। हमेशा रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती हैं और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती हैं। एक मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है और जैसा वो विश्वास करता है वो वैसा ही बन जाता है। यह तो आपके विश्वास पर निर्भर करता है कि आपको किस राह पर जाना है, किस राह को चुनना है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत नकारात्मक लोगों से भरी हुई है, और उस इंसान का प्रगति की मार्ग पर जाना निश्चित है जिसकी संगत अच्छे इंसानों से भरी हुई है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, वो तो हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, उन्हें करना ही पड़ता है। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत है। यह कारण इंसान को कभी अपने जीवन में आगे नहीं जाने देते। यदि आपको अपने जीवन में कुछ करना है तो सबसे पहले इन 6 कारणों को नष्ट करना होगा, इन्हें हराना होगा। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना ही किसी को मिलेगा। मुश्किल घड़ी में अपने नहीं जब काम आते हैं,
तब बचाने हर बला से मेरे श्याम आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं इस दुनिया में सब कुछ खोने योग्य है, केवल ज्ञान पाने योग्य है और ज्ञान ही आपको परमात्मा से मिलाता है। हमें चिंता नहीं खुद की, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक स्वयं सुदर्शन चक्रधारी हैं। एक बार अपना जीवन कान्हा के हाथ में देकर तो देखो, फिर आपको चिंता करने की कभी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी के दिए हुए घाव किसी भी दवा से कभी भरे नहीं जा सकते। श्री कृष्ण कहते हैं धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। यह जीवन बहुत सुंदर है, इसे सुंदर तरीके से जीना सीखो। कभी ग्वाला, कभी मुरलीधर, कभी अपराधी सुदर्शन चक्रधारी है। वो दयालु और द्रौपदी की साड़ी भी है। वो कण कण में बसा हुआ है। वही जीवन है, वही शुरुआत है, वही अंत है, वही मेरा कान्हा मुरली वाला है। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो तुम्हारे साथ, पर यकीन रखना इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा तुम्हारे लिए। वो जो करते हैं सदैव अच्छे के लिए करते हैं, और जो नहीं करते वो भी अच्छे के लिए ही होता है। तो कभी भी परेशान ना हो कि मेरी ज़िंदगी में अच्छा कब होगा कब नहीं होगा। ये सब पहले से ही कृष्ण ने आपके लिए आपके जीवन में लिखा हुआ है। यह याद रखना, दूसरों के कर्मों का श्रेय स्वयं लेकर आप लोगों की नज़रों में तो अच्छे बन सकते हो, पर कान्हा की नज़रों में उतने ही नीचे गिरते चले जाते हो। कभी भी दूसरे का श्रेय खुद नहीं लेना चाहिए, अपितु उस इंसान को ही देना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को धोखा दे सकते हो पर कान्हा को नहीं। इश्क कोई जंग नहीं जिसको जीतना जरूरी है। इश्क तो एक कहानी है जो सदियों से अधूरी है। इंसान समय और अपनी सहूलियत के हिसाब से शब्दों का प्रयोग करता है। मतलब के समय में उसके शब्द कुछ और होते हैं और मतलब निकलते ही उसके शब्द कुछ और होते हैं। रिश्ते बड़ी शिद्दत से बुनने पड़ते हैं। बारीक रेशमी धागों की कारीगरी हर किसी को नहीं आती। प्रेम के रंग में रंग लो जीवन सारा, यह प्रेम ही है लोक और परलोक का सहारा। श्री कृष्ण कहते हैं है इंसान सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं भीतर से भी जानता हूँ। यदि आपके पास कोई समस्या आती है तो उसका समाधान खोजो, उससे दूर मत भागो, क्योंकि समय के साथ साथ वह समस्या एक विकराल रूप ले लेती है। यदि समय रहते उसको सुलझाया नहीं गया तो आपका जीवन कष्ट से भर जाएगा। श्री कृष्ण राधा से कहते हैं तेरे जरा से दूर जाने पर साथ छूटा छूटा सा लगता है। कितना भी डालो प्रेम बंसी में यह रूठा रूठा लगता है। यह दुनिया एक पाठशाला है और ईश्वर इसके गुरु हैं। वह कठिन परीक्षा केवल काबिल व्यक्ति की ही लेते हैं। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शौक मनाने की जगह जो आपके पास आने वाला है और जो आपके पास है उसका आनंद लीजिए। हम कृष्ण के, कृष्ण हमारे हैं। हम सब कान्हा के सहारे हैं। हे कान्हा हम पर कृपा करना, हम तो चरणों के दास तुम्हारे हैं। प्रेम का अर्थ बांधना नहीं है, बल्कि प्रेम को बंधन मुक्त कर अनंत तक प्रेम करना है। श्री कृष्ण कहते हैं तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। मन का मैल मिटा दो, चारों धाम मेरे अंदर हैं, सिर्फ मेरे अंदर है। श्री राम मेरे अंदर हैं। सिर्फ बातचीत करके ही मिल सकता है हर बात का समाधान, और खुलकर संवाद करने से संभल जाएगा आपका भविष्य और वर्तमान। संसार का यही नियम है, जहाँ संयोग है वहाँ वियोग भी है। सदैव शक करने वाले के लिए
ना तो सुख इस लोक में है और ना ही किसी और लोक में, ना ही नरक में है, ना ही स्वर्ग में है। सत्य हमेशा पानी में तेल की बूंद की तरह होता है। कितना भी असत्य का पानी डालो वह ऊपर ही तैरता रहता है। सत्य कभी छुपाने से नहीं छुपता, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। हाँ, कभी कभी समय लग जाता है पर वह एक दिन बाहर आ ही जाता है। और असत्य थोड़े समय के लिए शायद आपका साथ दे दे, पर वह कभी आपकी पूरी उम्र भर साथ नहीं निभा सकता। उसका जीवन बस कुछ क्षणों के लिए ही होता है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे और ना क्रोध में उत्तर दें और ना ही दुख में कभी निर्णय लें। जो है माखन चोर, जो है मुरली वाला, वही है हम सब के दुख हरने वाला। जान से ज़्यादा अनुभव बड़ा है, अनुभव से ज़्यादा ज़िंदगी बड़ी है। ज़िंदगी में रिश्तों की कमी है और रिश्तों में प्रेम ही नहीं है। इस जीवन में भाग्यवान सिर्फ वही होते हैं जो राधा और कृष्ण के दरबार में शीश झुकाते हैं। जो एक क्षण में बदल जाए, एक क्षण में भंग हो जाए, वह प्रेम नहीं सिर्फ लोभ होता है। जब ज़िंदगी में बुरा समय आए तो समझ लेना कि अच्छे कर्म का समय आ चुका है। रास्ते की परवाह वही करते हैं जिन्हें कुछ करना नहीं है। सफलता कोई एक दिन में मिल जाने वाली चीज़ नहीं है। इसके लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है, तब कहीं जाके सफलता आपके कदम चूमती है। तलब कुछ ऐसी है मंजिल पाने की कि खुद को आग में झोंक देंगे। आएंगी जब कठिनाइयाँ बीच में, उन्हें भी झट से रोक देंगे। पैरों से नहीं, अब हौसले और मेहनत से चलना है। जी जान लगा देंगे क्योंकि हमने ठान ली है मंजिल से ज़रूर मिलना है। यह बात याद रखना, अगर फर्श से अर्श तक पहुंचना है तो मेहनत दुगनी और तिगुनी ही करनी पड़ेगी। माना मंजिल तुमसे बहुत दूर है, पर यह भी याद रखना तेरा हर एक कदम तुझे मंजिल की ओर ले जा रहा है। तो उस एक कदम को कभी छोटा मत समझना, क्योंकि वह एक एक कदम आपको मंजिल तक ज़रूर पहुंचाएंगे। निराशा को छोड़ो, उम्मीद के जज्बात पालो। मेहनत से अपनी सफलता को हासिल कर डालो। अपने आलसीपन को आज से ही घटाना शुरू कर दो, नहीं तो वह धीरे धीरे आपको संपूर्ण रूप से बर्बाद कर देगी। अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो उसके लिए मेहनत की चाबी को घुमाना ही पड़ता है। अपने संघर्ष को निरंतर करना ही पड़ता है, तब जाके आपको सफलता मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिम्मेदारियों का पहाड़ ही इंसान को मजबूत बनाता है। इससे बढ़कर मोटिवेशन दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। जितने भी ताने मिले हैं सब पर ताला लगा कर रखना। वक्त आने दो, मूल ब्याज समेत सबका हिसाब करेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह विचार अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक करना और ऐसे अच्छे विचारों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखना। राधे राधे।